सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः तृतीयः अध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 50वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कीजिएगा और गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाया था, भाषायाम सदा वस शुभः। एक सूत्र ही केवल पढ़ाया था, इसकी सिद्धियां भी बाकायदा हमने बता दी थी आपको, और आपसे निवेदन भी किया था कि इन सिद्धियों को अवश्य एक बार नोटबुक पर शॉर्टकट में लिखिएगा। तो आपने अवश्य लिखी होंगी। चलिएगा, आज हमारा आगे का सूत्र है उपेयवाननाश्वाननुचानश्च। उपेयवान प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनाश्वान प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनुचानः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, च अव्ययपदम। अनुवृत्तिः लिटः वा भूते धातोः प्रत्ययः परश्च। इनकी अनुवृत्ति है, ठीक है। अर्थः उपेयवान, अनाश्वान, अनुचान इत्येते शब्दा विकल्पेन सामान्य भूतकाले निपात्यन्ते। कहते हैं कि उपेयवान और अनाश्वान और ये अनुचान, ये शब्द विकल्प से सामान्य भूतकाल में अनेक भूत, जो जितना भी भूत, चाहे परोक्ष हो, चाहे अद्यतन हो, चाहे अनद्यतन हो, कोई भी भूत हो, सभी प्रकार के भूतकाल में इनका निपातन किया जाता है विकल्प से। पक्ष में वही पिछले सूत्र वाली शर्त होगी कि पक्ष में जो महर्षि पाणिनि के अनुसार भूतकाल को जितने भागों में बांटा गया है और उन भागों में जिस जिस भाग में जो जो लकार कहा है वो सभी लकार हो जाएंगे। सामान्यतः आपका लुंग लकार, लंग लकार और लिट लकार ये भूत के हैं, तो ये तीनों पक्ष में हो जाएंगे। एक पक्ष में ये निपातन रहेगा। आगे कहते हैं उपेयवान इत्यत्र उपपूर्वात् इण धातोः क्वसु प्रत्यये परतो दुर्वचनम अभ्यास दीर्घत्वम अभ्यासस्य हलादौ परतो यणादेशो निपात्यते। कहते हैं कि जो उपेयवान है इसमें निपातन क्या है। सबसे पहले कहते हैं इसमें यहाँ पर उपपूर्वक इण धातु ली है, इणगतौ, ठीक है। और इणगतौ धातु से क्या है, क्वसु प्रत्यय परे रहते, क्वसु प्रत्यय के परे रहने पर क्या है, दुर्वचनम, दुर्वचन कर दिया, क्योंकि लिट के स्थान में नहीं कर रहे, ये क्वसु कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वसु कर दिया, दुर्वचन कर दिया, और अभ्यास दीर्घत्वम, और जो अभ्यास होगा उसको दीर्घ कर दिया, ठीक है। अभ्यास हलादौ परतो, और हल माने हलादौ परतो यणादेशा निपात्यते। आजादी माने आजादी अक्षर के पर, आजादी के पर रहते ही यणादेश होता है, तो कोई यणची। तो हल माने व्यंजन के परे रहते भी कोई यणची वाला यण आदेश कर दिया है। अभी देखें कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, ठीक है। ये थोड़ा संस्कृत का भाग समझ लीजिए, पर हिंदी में विशेष यहाँ गुरुजी ने डिटेल से दिया है, यहाँ देखेंगे, ठीक है। पक्षे ये ततश्चैकात्वात् वस्वेकाजात् घसाम इत्यनेन इड भविष्यति। फिर कहते हैं इतना सारा कुछ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो अंग है अभ्यास सहित उसका एकाच समुदाय बन जाएगा। एकाच समुदाय बनने पर क्या है, फिर उसको क्वसु को वस्वेकाजात् घसाम से इट आगम हो जाएगा, ठीक है।
पक्षे पूर्वत लुंग आदयोपि भवंती, पक्ष में मतलब जिस पक्ष में निपातन नहीं माना जाएगा तो लुंग है, लंग है और लिट भी हो जाएगा। तो लुंग में बनेगा इसका उपागात, इसकी सिद्धि आपको कराएंगे, ठीक है। और लंग में बनेगा उपैत, और लिट लकार में बनेगा उपेयाय। अनाश्वान में कहते हैं नई पूर्वात अश भोजने इत्ते तस्मात् धातोः क्वसु प्रत्ययः इड भावश्च निपात्यते, ठीक है। यहां कह रहे हैं अश भोजने, इस धातु से क्वसु प्रत्यय निपातन से किया और इट का अभाव निपातन कर दिया। इट प्राप्त था तो इट मना कर दिया, स्टेट धातु है, इट का अभाव निपातन कर दिया। तो ये अनाश्वान बन जाएगा। पक्ष में नाशीत ये लुंग लकार हो गया, नाशनात ये लंग लकार हो गया, नाशा ये हो गया आपका लिट लकार। ये नई पूर्वक है, इसमें भी नई का ना 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 हर जगह दिख रहा है, सवर्ण दीर्घ हो गया है, ये नई इसमें भी रहेगा, ठीक है। अनुचान, अनुपूर्वात वच धातो हो ब्रूई स्थानिकस्य कर्तरी कानच निपात्यते संप्रसारणम तो भवत्येव। कहते हैं अनुपूर्वक जो वच धातु है, कौन सी वच कहते हैं, जो ब्रुवो वची, वो ब्रुवो ब्रूई ब्रू धातु को जो वच आदेश कहा था, कहा कहा था ये दूसरे अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है ब्रुवो वची, ठीक है। ये सूत्र संख्या है 2 4 53, 53 देख लीजिएगा। तो ब्रुवो बची, एक तो बच धातु स्वतंत्र है उसका नहीं लिया, ब्रूई के स्थान में जो बच्चा आदेश होता है उसका लिया है। तो ब्रूई स्थान का ब्रू के स्थान पर हुई धातु, और कर्तरी कर्ता में कानच निपात्यते, कानच का निपातन किया जा रहा है, कानच प्रत्यय। संप्रसारणम तो भवत्येव, यहाँ संप्रसारण तो इसको वच को अपने आप प्राप्त हो जाए, कानच है कित है इसलिए वची स्वप्य जाति नाम किति से संप्रसारण हो जाता है। पक्षे यथा प्राप्तम अन्ववोचत लुंग लकार, अन्वव्री अन्वब्रीत, अन्वब्रवीत ये हो गया लंग लकार, अनुवाच ये लिट लकार हो गया, ठीक है। अभी तो संस्कृत में गुरुजी ने यहाँ संक्षिप्त से बताया, वो मैंने लिखा हुआ आपको समझा दिया, ठीक है। अब विस्तार से इनकी सिद्धियां देखिएगा। यहाँ पर पहले निपातन वालों की सिद्धियां हिंदी में गुरुजी ने विस्तार से दे दी, यहाँ समझ में आ जाएगा आपको सरलता से। देखिए पूरा पढ़ के मैं बताता हूं आपको। उपेयवान, अनाश्वान, अनुचान ये शब्द भी निपातन किए जाते हैं। भूत सामान्य में इन सब निपातनों में विकल्प से लिट होकर के नित्य ही क्वसु आदेश होते हैं, ठीक है। क्या भूत सामान्य में इन सबको निपातन से माने निपातनों में विकल्प से लिट हो जाता है उसने, और लिट के स्थान नित्य क्वसु आदेश भी हो जाता है, ठीक है, निपातन पक्ष में। अतः पक्ष में यथा प्राप्त भूतकाल के प्रत्यय, ठीक है, पक्ष में यथा प्राप्त जो भूतकाल के प्रत्यय, लुंग सामान्य भूत में होता है, लंग अनद्यतन भूत में होता है, परोक्ष में लिट होता है, विशेष भूत हो जाते हैं। अब जो निपातन वाले शब्द उनकी सिद्धियां देखिएगा। उपेयवान वहां पहुंचा, ये इसका अर्थ है। यहां इण गतऊ धातु से क्वसु प्रत्यय के परे रहते, ध्यान दीजिएगा, इण गतऊ धातु है, क्वसु प्रत्यय लिट हुआ इससे ही, और लिट के स्थान में क्वसु भी हुआ इसी से, और उसके स्थान उसको निपातन है यहाँ पर, ठीक है। दुर्वचन कर दिया। दीर्घ एणाह, दीर्घ एणाह किति, ठीक है। ये सूत्र है आपका 7 4 69, यहाँ पर दीर्घ एणाह, ये दीर्घ एणाह किति, ठीक है। तो ये क्या करेगा,
इन धातु का जो अभ्यास है उसको दीर्घ हो जाता है, इससे दीर्घ ण है किति से, ठीक है। तो स्थिति क्या बन जाएगी, उप और इन धातु का ये ई है, इसको दुर्वचन हो गया तो ई, और फिर इसको दीर्घ हो गया इससे ई, और ये वस है, ठीक है। अब यहां व्यंजन के परे रहते, व्यंजन माने वस का वह परे है, यणादेश प्राप्त नहीं था ई को, इसे ई को यण नहीं हो सकता, तो कहते हैं सो वह निपातन से हुआ, इसी सूत्र के निपातन से यण भी कर दिया, व के परे रहते ई को या कर दिया, तो क्या बनेगा, तत्पश्चात उपा ईया वस, ऐसा बन गया। अब कृत अभ्यास एकाच होने के कारण से अब ये क्या है, पूरा एकाच हो गया, यहां तो दो अच थे इसमें, तो अब वस्वे काजात घसाम से इटागम हो जाएगा एकाच मान करके, इटागम तथा आद गुणा माने ई और अ को आद गुणा लग करके क्या हो जाएगा, ओपेया ई, ठीक है, वस सु, ऐसा रहा, ठीक है। ये देखिएगा, तो ये हो गया, तो उपेय ई वस सु। अब यहाँ उगतचाम सर्वनाम स्थान धातु से पूर्वत नुम आगम हो जाएगा, तब पूर्व दीर्घ हो जाएगा, शांत महता संयोग से, और हलग्यादि लोप संयोगांत लोप हो जाएगा, और हलग्या दीर्घ सूत्र उसका भी लोप हो जाएगा सु के सका, तो क्या बन जाएगा, उपेयी वान, ऐसा बन गया। पक्ष में भूतकाल विहित लुंग लंग और लिट के लकार होकर उपागात उपैत और उपेयाय, ये बन गया। इनकी सिद्धियां पीछे परिशिष्ट में दी है, वहां पर करेंगे। चलिए अब देखिएगा, दूसरा शब्द है अनाश्वान। अनाश्वान में क्या निपातन है, नई पूर्वक अश धातु से वसु प्रत्यय तथा इट का अभाव निपातन कर दिया। क्या ये भी एक वत्स्वे काजात घसाम से इसमें इट की प्राप्ति हो रही थी, तो निषेध कर दिया। अथवा यहाँ पर अश धातु है, ये सीट धातु है, तो आर धातु का सिट बल आदेश से भी इसको इट की प्राप्ति थी, ठीक है, उसका निषेध कर दिया एक इसी निपातन से। तो नई अश अश वस, अनुबंध लोप हो गया इसका सबका, इसका भी हलादि शेषा, ये हलादि शेषा माने ये हट गया अवचा, क्योंकि हलादि आदि में है तो रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो तथा एकादेश होकर के, माने इसका आ और ईसा को आकाश सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो एकादेश हो गया, तो ना आश वस, ऐसा रहा। इस अवस्था में एकाच होने से पूर्वत इट आगम प्राप्त था, निपातन से निषेध हो गया, यहां पर उसी से कर दिया। वैसे क्या है, वस्तुतः यहां पर क्या होता है, पहले यहां पर भी इटागम प्राप्त होता है इसको, फिर इसके बाद में निपातन से निषेध हो जाता है, फिर दोबारा वस्व कजत घसाम से इटागम की प्राप्ति हो रही है, दिखाइए यहाँ पर, तो उसका भी निपातन से निषेध हो गया है, ठीक है, क्योंकि अभी एक आच बन गया, ये एक आच बन गया। नलोपो नया से नकार का लोप हो गया, इसके नकार का, ठीक है, नलोपो नया। तथा तस्मान नुड़ची, उस नई जिससे नई के नकार का लोप हुआ है, उससे उत्तर बाद में अच के परिवर्ते क्या हो जाता है, नुटागम हो जाता है। तस्मान नुड़ची से अच के परिवर्ते नुटागम होकर के क्या बना, ये नई का आ है, आ और नुट और आश व नुम सा सु, ये नुमादि पूर्वत हो जाएंगे। फिर क्या हो गया, इसका इत संज्ञा हो गई और अन आश व न सा सु, शेष सब पूर्वत होकर के क्या बनेगा, इसका अलगादि लोप हो जाएगा, यहाँ दीर्घ हो जाएगा शांत माता संयोग से, और ये संयोगांत लोप हो जाएगा, ठीक है, और ये इसमें मिल जाएगा, तो अनाश्वान ऐसा बन जाएगा, अनाश्वान बन गया, और बाकी इसमें कुछ भी शेष नहीं है। पक्ष में लुंग लंग लिट लकार ही हो जाएंगे, तो वो सिद्धियां पीछे परिशिष्ट में देखें। तीसरा है अनुचाना। अनुचाना में अनुपूर्वक वच धातु से कर्ता में कानच प्रत्यय निपातन है, कानच प्रत्यय किसमें निपातन कर दिया, कर्ता में। संप्रसारण तो वची स्वपे आदि नाम किति से हो ही जाएगा, इसमें संप्रसारण जो कित है ये, ठीक है। तो स्थिति क्या बनेगी, अनु है
और वच वच उदित होकर के और आदि शेषा आदि लग करके और संप्रसारण होकर के, पहले इसको संप्रसारण हो जाएगा, ठीक है, पहले क्या हो जाएगा, वच को कानच के पहले संप्रसारण हो जाएगा तो उच्च बन जाएगा, फिर द्वित्व होगा उच्च उच्च, पूर्व व्याचा आदि शेषा से ये ऊ बचा और उच्च, और यहाँ पर इसको आकाश वर्णे दीर्घा से दीर्घ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो अनु आन या आन, और फिर यहाँ पर आकाश वर्ण दीर्घ यहाँ लग गया, फिर एक आकाश वर्ण दीर्घ यहाँ लग जाएगा ऊ के साथ में, तो अनूच बन जाएगा, अनूच और कानच का आन, तो अनुचान और स्वादित्पत्ति करके अनुचान, ये बन गया पुल्लिंग में। पक्ष में यथा प्राप्त भूतकाल के प्रत्यय हुए सो अन्ववोचत लुंगलकार, अन्वब्रवीत लंगलकार, अनुवाच रूप बनेंगे लिट लकार के। इनकी सिद्धियां परिशिष्ट में देखें, इनकी सिद्धियां परिशिष्ट में देख लेते हैं, ठीक। ये पूरा जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना तो गुरुजी ने यहाँ लिख दिया, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना मैंने आपको समझाने का प्रयास कर दिया। शेष आपको सब कुछ करना होगा, क्योंकि अब आप उस स्तर पर आ गए हैं कि छोटी छोटी बातों को आप स्वयं समझ सकते हैं। हर बात को मैं भी नहीं बता सकता हूं, हर बात को हर सूत्र पर हर सिद्धि पर गुरुजी भी नहीं बता सकते हैं, अन्यथा तो ये कभी व्याकरण पूर्ण होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए अब आपकी इतनी योग्यता हमने बना दी है कि छोटी छोटी बातें जो हम नहीं बता सकते हैं यहाँ पर, उनको आप स्वयं यहाँ पर लगाएं। ऐसा ना सोचें कि गुरुजी ने नहीं बताया या गुरुजी ने नहीं लिखा है यहाँ पर तो ये क्या होगा, आप इतने योग्य बन चुके हैं आप, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिएगा अब आ जाइएगा, यहाँ पर हम सिद्धि देख लेते हैं जिस पक्ष में निपातन नहीं है उस पक्ष में। ये परिशिष्ट है, आप अपनी पुस्तक में भी देख लीजिएगा। उपागात, इण धातु को इणोगा लुंगी, क्या है, इण धातु हो गया इणोगा लुंगी से लुंग के परे रहते, पहले भूते लुंग आदि सबका लुंग की व्युत्पत्ति हो जाएगी, तो लुंग परे रहते गा आदेश हो गया, फिर गा आदेश हो गया छिली लुंगी और छिले सिच हो जाएगा, और फिर क्या है, गाते स्था गुपा भूव्य सिचा परस्मय प्रदेश 2 4 77 से यहाँ क्या हो जाएगा, गा से उत्तर सिच का लुक हो जाएगा, सिच का लुक हो गया, और फिर अका सवर्ण ये अटागम हो जाएगा, अट कुप्पा नुम व्यवावेपी, और अका सवर्ण दीर्घा, तो क्या बन जाएगा, उपागात, ये उपागात बन जाएगा, ठीक है। शेषकार लुंग की सिद्धि के समान जाने, जो बाकी होते हैं वो लुंग के समान हो जाएंगे। उपई तेलंग लकार, यहाँ लंग लकार के पूर्वत सब कार्य होकर के क्या स्थिति बन जाएगी, उप, और ये हाँ यहाँ पर आठ, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर अट आगम नहीं होगा, इसमें आठ आगम होगा, आठ जाति नाम आजादी है, तो यहाँ पर क्या होगा, आठ आगम होगा, ध्यान देंगे क्या हुआ, आठ आगम, और आटश्च से वृद्धि एकादेश होगी, अकाशवर्ण दीर्घ नहीं लगेगा, यहाँ पर आटश्च लगेगा, इसके साथ में इसके साथ में आटश्च, ठीक है, तो वृद्धि एकादेश हो गया, आठ जाति नाम से आठ आगम होगा, आटश्च से वृद्धि एकादेश होगी, फिर दोबारा इसको ध्यान कर लीजिएगा। इसी प्रकार से इस धातु में सभी जगह यही लगेगा, उपहित, यहाँ अलंग लकार के सब पूर्वकार होकर क्या बन जाएगा, उप, और आठ आठ जाति नाम, और इन धातु का ई और शप हो जाएगा, तिप हो जाएगा, और इसका भी इकार का विलोप संज्ञा हो जाएगी, इसकी तो तस्य से हो जाती है, शाप इसकी संज्ञा हो जाएगी, और नहीं इसका क्या होगा, ये अदादि गण की है तो आदि शपा से लुक होगा, इसका संज्ञा नहीं होगी, क्या होगी, क्या होगा, लुक होगा, तो लुक हो गया, शप का लुक हो गया, और सार्व धातु कार धातु का से गुण हो जाएगा, तिप को मान करके इसको ई को गुण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उपा आ एता, ऐसा रहा, आटश्च, अब यहाँ पर वृद्धि एकादेश हो जाएगा इसके साथ में, वृद्धि एकादेश तथा पुनः उप के साथ वृद्धि एकादेश, ठीक है, फिर उप के साथ में वृद्धि एकादेश हो जाएगी, तो होकर के उपहित बन गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उपेयाय,
इणगतौ भूपादयो धातुभा पूर्व, यहाँ भी लिट के स्थान में तिवादी को तिप को परस्मय पदानाम अणल से अणल आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ई अणल। और क्या होगा ये अचो इणति से वृद्धि एक आदे वृद्धि हो गई, आई हो गया, और एचो एवं आव से आय आदेश हो गया, तो क्या हुआ आय आ। अब लिटि धातु और अभ्यासस्य एकाचो द्वे प्रथमस्य, और एकाचो द्वे प्रथमस्य नहीं लगेगा, यहाँ अजादेर द्वितीय से लगेगा। क्या है अजादेर द्वितीय से, आजादी है ये, हलादी नहीं है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, यहाँ क्या लगेगा अजादेर द्वितीय से, अजादेर द्वितीय से लग जाएगा तो आजादी, तो इसमें अब क्या है दुर्वचनेची लग जाएगा, माने पर निमित्त को यो अजादेश पूर्व विधौ कर्तव्य दुर्वचन कर्तव्य रूपादेशो भवति। तो ये पहले क्या था आय था, आय से पहले आई था, आई से पहले ई था, इसके परिवर्ते ये सारे काम हुए थे, आई हुआ था आय हुआ था। तो अब क्या होगा दुर्वचन करने में ये स्थानीय मत होकर के ई दिखेगा, तो दुर्वचन क्या होगा ई आय आ। अब यहाँ पर पूर्व व्यासा आदि होकर के अभ्यास सवर्णे, माने असवर्ण वर्ण के परिवर्ते अभ्यास को, माने इवर्णांत अभ्यास को क्या हो जाता है इयंग आदेश हो जाता है, अभ्यास सवर्णे गिच्चा इयंग गित होता है, तो वो उसी के स्थान में होगा, तो यह तो एक ही है ये ई, तो इसके स्थान में ही हो जाएगा गिच्चा गित होने से। तो आद्यंत कस्मिन वही अंत वही आदि है वही मध्य है, तो गिच्चा इसके सहयोग से क्या इयंग हो गया, इसकी संज्ञा हो गई। और अब क्या हुआ उप अभ्यास को जो ई है उसको ई हो गया, और आय आ उप ई आय, और यहाँ पर क्या ये आ इसमें मिल गया आय, और आद गुणा इसमें ये आद गुणा लग गया, ठीक है, ये आद गुणा लग करके क्या होना उपे, और या में आ मिल गया उपे या ये बन गया। चलिएगा ये हुआ। अब अश्धातु से लुंग में पूर्वत आठ आदि होकर के, अब अश्धातु का दिखा रहे हैं, आठ अश इट सा ईट ता, ये लुंग लकार का दिखाया है, ठीक है, इट हो गया और ये ईट हो गया, अस्थि सिचो प्रत्यय से ईट हो जाएगा, और ये सिच का सा इटागम हो जाएगा, ठीक है। आर धातु कश्चन बलादे से इटागम होगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, सिच के सकार का लोप हो जाएगा, इट ईटी से इसके सकार का लोप हो जाएगा, और फिर आकाश सवर्ण दीर्घ ई को ई हो जाएगा, ठीक है। आटष्ट से वृद्धि एक आदेश हो जाएगा, इसको आ और आ को वृद्धि एक आदेश हो, क्या बन गया आशीत, और नई का ना है, इसमें ना आशीत नाशीत बन गया, सवर्ण दीर्घ होकर के ये बन गया नाशीत, ठीक है। और लीजिएगा लंग लकार में ना आशनात नाशनात, लंग लकार में तो यहाँ पहले आशनात बना लेंगे, आशनात बनाने में क्या कुछ भी नहीं है, आठ आगम हो जाएगा, अश हो जाएगा, और तिवादी उत्पत्ति तीप का ता बचेगा लास्ट में, ये तो होने के कारण से क्रिया दिव्यना या स्ना विकर्ण हो जाएगा, स्ना विकर्ण का श हट जाएगा, और आटष्ट से वृद्धि एकादेश होकर के आठ जाति नाम से आठ आगम होकर के और वृद्धि एकादेश होकर के आशनाथ बन जाएगा, ठीक है। और आशनाथ और न के साथ में अक्का सवर्ण दीर्घ मिल जाएगा तो नाशनाथ बन जाएगा ये, ठीक है। आठ आगम हो ही जाएगा, आठ माने आठ जाति नाम से आठ आगम, ये हो गया आपका, ठीक है। सरल सिद्धि है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, शॉर्टकट में मैं और लिख देता हूं यहाँ पर। देखिए पहले आपको क्या है, ये आठ आगम है, और ये अश धातु है, और ये तिप का ता बचेगा, और शना का ना है, इसकी संज्ञा हो जाएगी, आटश्च आ वृद्धि एकादेश हो जाएगा, आश नाथ, बस कुछ भी नहीं होगा इसमें। नाश यहाँ लिट लकार में पूर्व द्वित्व तथा अणल आकर आ, ठीक है, क्या होगा आ, ये आ अश और आ, ध्यान दीजिएगा, ये द्वित्व होकर के अभ्यास है, ये आ बचेगा केवल, अभ्यास का आ, अश धातु का अश, और ये अणल का अ, तिप के स्थान में अणल आदेश हो गया। उपदा वृद्धि, उपदा वृद्धि हो जाएगी, अतुपदाया से इसको वृद्धि हो जाएगी, आश बन जाएगा, अत आदे है,
माने अभ्यास में जो आदि अ है उसको ह्रस्व आकार को दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ आकार हो जाएगा, इसको तो दीर्घ हो जाएगा। इससे अभ्यास को दीर्घ हो करके क्या बन जाएगा फिर? आ और आश, अका सवर्ण दीर्घा, तो आश ऐसा बना। और नहीं, नहीं का न मिला देंगे, ना आश नाश। ये ना शब्द क्या है? क्रियापद है। नहीं अलग है, ना आश नाश। ठीक है, विसर्ग मत लगा देना यहां पर, तो नाश बन गया ये आपका। तो ये हुआ आपका नाश। ठीक है, अनुपूर्वक ब्रूहि धातु को ब्रुवो वच्छि, ध्यान देंगे, वच आदेश होकर के अन्ववोचत की सिद्धि 3 1 52 के अवोचत के समान जाने। ठीक है, ये सिद्धि वास्तव में हमने यहां पर करा दी थी आपको 3 1 52 पर। यहां पर क्या है? अनु और जोड़ दिया, बाकी कुछ भी नहीं, अवोचत है। अवोचत है, अवोचत में ये लुंग लकार की सिद्धि थी वच धातु की। ठीक है, तो ब्रुवो बच्ची से बच्ची आदेश हो जाएगा, बच बच बचेगा इसका। तो यहां पर क्या बन जाएगा? अनु अवोचत यणादेश होकर के अन्ववोचत बन गया। ठीक है, यहां पर क्या एक सूत्र लगाता, वच्चा उम। वच्चा उम मैंने वही पढ़ाया, देख लीजिएगा, यहाँ सिद्धि में देख लीजिएगा। ठीक है, वच्चा उम, यहां पर क्या हो जाता? वच के यहां पर उम आगम हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है? वोच बन जाता है। ठीक है, और इस सूत्र से इसमें क्या होता है? ये सूत्र है आपका 3 1 52। इससे क्या है? अस्यत वक्त ख्यातिभ्यों, लुंग लकार में इसको अंग विकर्ण हो जाता है, तो ये अंग का अ है यहाँ पर। ठीक है, बाकी सरल है, कुछ भी परेशानी नहीं, आराम से आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है लंग लकार की सिद्धि। लंग लकार में पूर्व सब कार्य होकर के क्या हो जाएगा? अनु अटागम। ठीक है, और ब्रू धातु है, तिप है, शप है। यहां पर क्या होगा? ब्रू को बच्चा आदेश नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आर धातु प्रत्यय के परे रहती है, वहां पर होना चाहिए आर धातु लोंग लकार के परे रहते। ठीक है, तो मेन रूप से तो आर धातु का, यहाँ पर ये क्या है? शप सार्व धातु का है, तो यहाँ पर बू को बुरु ही रहेगा। ठीक है, और तिप हो जाएगा इसका, ये अदादिगण की है, तो अधिप्रवृत्तिभ्या शपा से लुक हो गया, इसका हट गया। और ब्रुव ईट, ब्रू धातु से उत्तर अप्रृक्त को ईट आगम हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये शब का लुक होकर के और ईट आगम होकर के अनु और अट का अ, ब्रू और ईट, ईट का ई बचेगा ता। ठीक है, इतश्च से एकार का लोप हो जाए, ध्यान रखेंगे। अब तो अब क्या बना? इको एणची लग करके यहाँ पर अन्वा ब्रो ईता, और यहाँ पर आबादेश हो जाएगा एच आबा, तो क्या बन जाएगा? अन्वब्रवीत बन गया। लिट लकार में परिशिष्ट 2 4 41 के उबाय की सिद्धि के समान ही यहां सब कार्य होकर के वच, ध्यान देंगे, वच धातु, ये सूत्र हमने 2 4 41 पर, ये सूत्र था आपका वेयो वेयो वही ही। ठीक है, उसके समान ये बता रहे हैं यहां पर। तो यहां पर मुख्य रूप से ये वच धातु है। मैं एक बार यहां शॉर्टकट में आपको बता देता हूं, ये सब कार्य होकर के वच धातु हो जाएगा हमारा। ये ब्रू धातु है आपकी, ब्रू। ठीक है, यहाँ लिट लकार आ जाएगा आपका, और लिट लकार क्या है? लिट से आर धातु का, इसकी आर धातु संज्ञा, आर धातु संज्ञा होने से क्या हो जाए? ब्रुवो बच्ची ही, ब्रुवो बच्ची से इसको क्या हो जाए? आर धातु के पै रहते ब्रू को वच आदेश हो जाएगा। ठीक है, बच हो गया, ये हट गया। ठीक है,
अब ये यहाँ पर अनुपूर्वक है, अनु उपसर्ग भी है, ठीक है। लिट है, लिट को यहाँ पर तिप, तिप के स्थान में अणल आ जाएगा, ठीक है, अणल आ गया, ये अणल आ, ये आ बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिट के पहले रहते इसको क्या हो जाएगा, द्वित्व होगा, क्या होगा, द्वित्व। तो द्वित्व होकर के वच्च हो जाएगा, ये वच्च, पूर्व व्यासाहाल आदि शेष, ये हो गया, ठीक है। अब क्या है यहां पर, वच्च स्वपयादि नाम कितनी से यहां संप्रसारण प्राप्त नहीं है। तो जो मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था लिट्टिभ्या सस्यो भयेशाम, उसी सूत्रों के नीचे लिट्टिभ्या सस्यो भयेशाम, माने वच धातु को लिट्टिभ्या सस्यो भयेशाम से क्या हो जाएगा, अभ्यास को संप्रसारण हो जाएगा। इसको संप्रसारण क्या हो जाएगा, उ आ, और संप्रसारण अच्छे से पूर्व होकर के क्या हो जाएगा, इसको ये बन जाएगा आपका उ, ये उ, ध्यान देंगे। और यहां पर क्या है, इणत है ये, तो अतपदाया से वृद्धि हो जाएगी। अब यहां पर अका सवर्ण दीर्घा लग जाएगा, ये तो ये क्या बन जाएगा, उ अनु, ठीक है, अनु और वाच, ये वाच बन जाए, अनु वाच ऐसे बनेगा। बस एक ही इसमें सूत्र लग रहा है मुख्य रूप से आपका, लिट्टिभ्यासस्यो भयेशाम, बस यही लग रहा है। ध्यान रखेंगे कि मैंने पीछे पढ़ा भी दिया है, संख्या भी बता देता हूं आपको, 6 देख लीजिएगा पुस्तक में, तो हर बार बताना कठिन होता है। ये आपका 6 1 17, सूत्र संख्या क्या है, 6 1 17, ठीक है, ये देख लीजिएगा। लिट्टिभ्यासस्यो भयेशाम, इससे क्या अभ्यास को संप्रसारण हुआ है, ठीक। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब ये तो इसकी सारी सिद्धियां हो गई, ठीक है। उपेवान अनाश्वान अनुचानश्च, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सिद्धियों को भी शॉर्टकट आपको लिखना होगा, ठीक है, अभ्यास के लिए। अभ्यास के लिए याद रहे ना रहे वो बात की बात है, वो अपने आप दिमाग में आ जाएंगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का सूत्र है हमारा, अब बहुत मुख्य सूत्र आ रहा है, इसका बहुत प्रयोग हमको करना होता है। लकार का है लुंग, अर्थात लुंग लकार का, लुंग इसी से होता है। लुंग प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति आती है इसमें भूते धातो प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ भूते अर्थे वर्तमानात् धातो लुंग प्रत्यय परश्च भवति। भूत अर्थ में माने, भूत अर्थ माने भूत क्रिया में वर्तमान कोई भी धातु होगी उससे लुंग प्रत्यय और वो परे हो जाता है। उदाहरण दिया आकार शीत, आहार शीत, ठीक है। सिद्धि हमने यहाँ पर एक 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 में ही सबसे पहले ही करा दी थी, काफी समय हो गया, वहां देख लीजिएगा आराम से, अलग कुछ भी नहीं है इसमें। मुख्य रूप से हमें यहाँ पर क्या है, लुंग लकार करना है। अब आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पर कोई भूत का विभाग नहीं किया, ये कह दिया भूत मात्र में लुंग लकार होता है। अब इसके आगे कहेंगे कि इस भूत में ये लकार होता है, बाकी बचे भूत में लुंग लकार होता है, ठीक। क्या होता है, लुंग लकार। ये है सामान्य सूत्र, उत्सर्ग सूत्र, यहाँ कोई विशेष भूत नहीं है, सामान्य भूत में लुंग लकार कह दिया, ठीक है। आकर्षित में क्या है, देखिएगा ये अट है, अटागम हो जाएगा, क्री धातु हो जाएगी, और ये तिप का बचिएगा, और चिली, चिली से सिच हो जाएगा, सिच का सा, और इसको अस्थि सिचो प्रत्यय से ईट आगम हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और इट आगम होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि एकाच उपदेश से निषेध हो जाएगा इट का, और यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, सिची वृद्धि परदेश से, तो ये कार हो जाएगा, ठीक है। और ये आकार और आदेश प्रत्यय से शकार हो जाएगा इसको, तो आकार शीत बन जाएगा। ह्री धातु से आहार शीत बन जाएगा। सरल सिद्धिया शॉर्टकट में मैंने करा दिया आपको। चलिए ये हो गया आपका। आगे सूत्र है अनद्यतने लंग। अनद्यतने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, लंग प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम।
समास समासः। न विद्यते द्यतनो यस्मिन् सो नद्यतनः तस्मिन् अनद्यतने बहुब्रीहि समासः। कहते हैं न विद्यते अद्यतनः, अद्यतन का अर्थ आज का काल, आज का समय। जिस काल में आज का काल वर्तमान नहीं है, अर्थात जो आज नहीं है, आज से पहले का, ऐसा वो अनद्यतन हो गया। ठीक है, बहुब्रीहि समास हो गया। अनुवृत्ति आती है भूते धातो प्रत्यय परश्च। अर्थ अनद्यतने भूते अर्थे वर्तमानात् धातोः लंग प्रत्ययः परश्च भवति। अनद्यतन में है, अनद्यतन भूत में, जो भूत आज का नहीं है। अब ये विशेष है, देखिएगा, ये ऊपर वाले सूत्र का ये अपवाद है कि भाई यदि आज अनद्यतन भूत है तो उसमें लुंग नहीं होता, उसमें क्या होता है, लंग होता है। व्याकरण की दृष्टि से लंग प्रत्यय हो जाता है। तो अकरोत आहरत, तो यहाँ अकरोत बन जाएगा, यह आहरत बन जाएगा, सरल है। ठीक है, ये यहाँ पर अकुरताम की सिद्धि में की है हमने। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में बता देता हूं आपको। ये क्या है, क्री धातु है, लंग, ये हो जाएगा लंग, इसी से हो जाएगा अनद्यतने लंग से। हमको ऐसा प्रतीत होता है आज की क्रिया नहीं है, आज से पहले की है, तो हम क्या करेंगे, लंग लकार, लंग हो जाएगा। यहाँ तब तिप का ता बचेगा, और क्री, एक क्री क्या है, तनाद क्रियभ्य ऊ, तनाद क्रियभ्य ऊ से क्या है, ऊ विकर्ण होगा। यहाँ पर ऊ विकर्ण हो गया, अट आगम हो गया। ठीक है, ये, और यहाँ पर इसको गुण हो जाएगा ऊ को मान करके, ये कर उरण रपरा के सहयोग से, माने आप सार धातु कार धातु कयो और उरण रपरा, और लंग इसको तत्ता को मान करके इसको गुण हो जाएगा, ओ हो जाएगा, मिला देंगे तो अकरोत बन जाएगा। यहाँ पर भी गुण हो जाएगा, यहाँ पर ये शप प्रत्यय होगा, यहाँ पर बीच में क्या होगा, विकर्ण शप होगा, तो वादिगण की है, कर्तरी शप, तो आहारते बन जाएगा आपका। ठीक है, यह सारा लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, मैंने बता दिया। आइएगा, अविद्या वचने लिट, अविद्या वचने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, लिट प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, समासः। अविद्यायाः वचनम अविद्या वचनम, तस्मिन् अविद्या वचने षष्ठी तत्पुरुषः। ठीक है, अविद्या, अविद्या का अर्थ होता है स्मृति। क्या होता है, पुरानी स्मृति है, पुरानी याद, उसको अविद्या बोलते हैं। अनुवृत्ति अनद्यतने भूते धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, भूतकाल में, फिर अनद्यतन भूत में। अर्थः अविद्या स्मृति, अविद्या वचन उपपदे सति धातोरनद्यतने भूते काले लिट प्रत्ययो भवति, लङि प्राप्ते लिट विधीयते। कहते हैं अभिज्ञा माने स्मृति, स्मृति का कहने वाला, स्मृति का वाचक कोई शब्द उपपद में माने समीप में हो, माने सब वाक्य में, उसी वाक्य में जिसमें हम प्रयोग कर रहे हैं अनद्यतन भूत की क्रिया को, उसी में कोई स्मृति का कहने का वचन कोई विद्यमान है, तो कहते ऊपर सती धातो, धातु मात्र से, अनद्यतने भूते, जो आज का भूत नहीं है, बीते कल का भूत है, कल से पहले का, उस काल को, काल में लिट प्रत्ययो भवती, लिट होता है। लो जी, वैसे लिट प्रत्यय कहाँ होता है, भविष्यत काल में होता है, परंतु यह विशेष स्थिति में लिट प्रत्यय को भूतकाल में भी किया गया है। ये कौन जान सकता है, ये एक वैयाकरण जान सकता है। ठीक है, कहते लंगी प्राप्ते लिट विधीयते, लंग की प्राप्ति थी अनद्यतने लंग से, ऊपर वाले सूत्र से, तो उसमें यदि स्मृति बोधक कोई शब्द है उपपद में, तो फिर उसको लंग नहीं होता, लिट होता है। उदाहरण दिया यहाँ पर, अभिजानासि देवदत्ता कश्मीरेषु वत्स्यामः। यहां देखिएगा, अभिजानासि देवदत्ता, हे देवदत्त, तुमको याद है कि हम लोग कश्मीर में रहे थे। वत्स्यामा का यहां पर क्या अर्थ है, रहे थे, हम रहे थे, हम सब रहेंगे नहीं,
क्योंकि अभिजानासी ये पद है, ये क्या है यहाँ पर, याद स्मृति को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर वत्स्यामः क्या है, भूतकाल की अनद्यतन भूत में क्या हो गया, लिट लकार हो गया। यहां देखिएगा, ऐसे ही यहां पर देखिएगा, स्मरसी बुद्ध्यसे चेतयसे वा देवदत्ता कश्मीरेषु वत्स्यामः, ये सभी पर्यायवाची धातुएं हैं। इन सब का अर्थ क्या है, याद, माने देवदत्ता तुमको याद है, तुमको याद है कि कश्मीर में हम सब कश्मीर में रहे थे। देखिए कश्मीर के बहुत उदाहरण आते हैं। कश्मीर एक संस्कृत का गढ़ रहा है, कभी संस्कृत का गढ़ रहा है। भारतवर्ष में जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, ये सभी देश एक भूखंड में थे। भारतवर्ष इसका नाम था, आर्यावर्त इसका नाम था। उस आर्यावर्त देश की जो भूभाग था उसमें कश्मीर संस्कृत का एक गढ़ था, ठीक है। तो यहां पर वत्स्यामः, यहाँ हिंदी में देखिए, गुरुजी ने हिंदी लिखाई है, मैं उसमें भी बता देता हूं आपको, इसको समझ लेना है सूत्र को अच्छे प्रकार से। इसमें सिद्धियां नहीं है मुख्य रूप से, इसमें समझने वाली बात है। अभिजानासि देवदत्ता कश्मीरेषु वत्स्यामः, याद है देवदत्त कि पहले कश्मीर में हम रहे थे, ये अर्थ है, ठीक है। स्मरसि बुद्ध्यसे चेतयसे वा देवदत्ता कश्मीरेषु वत्स्यामः, यही एक ही अर्थ है, यही अर्थ है, ठीक है। तो ये अभिजानासी वचन है, यहाँ पर ये अभिज्ञावाची वचन है। परिशिष्ट 1 4 13 के करिष्यामा के समान वस धातु से स्या आदि आकर वस धातु है, स्या विकर्ण हो जाएगा स्यतासी लिटो से, और इस सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनद्यतन भूत में लिट हो जाएगा, लिट में मस आ जाएगा, उत्तम पुरुष बहुवचन का है, ठीक है। और सहस्यार धातु के से क्या हो जाए, वस धातु के सकार को तकार हो जाएगा, ठीक है। और तो वत स्या और मस, अब यहां पर क्या है, तो दीर्घो यही है, यह आदि इसके परे रहते इस ह्रस्व कारांत अंग को दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ, तथा रुत्व माने इसको रुत्व विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, वत्स्यामः। बस सिद्धि मुख्य रूप से कुछ भी नहीं है, विशेष है, सामान्य है, परंतु इस सूत्र का भाव समझना है कि ये सूत्र जो लिट लकार कर रहा है वो भूतकाल अनद्यतन भूत को कहने के लिए कर रहा है, भविष्यत काल को कहने के लिए नहीं कर रहा है। अब जब हम व्याकरण जानते हैं तो कहीं पर इस प्रकार का वाक्य आता है, और जो व्याकरण नहीं जानता वो क्या सोचेगा, अरे इसका यह वत्स्यामः कैसे प्रयोग कर दिया, ये तो भूत का भविष्यत काल का होना चाहिए, भविष्यत काल का होना चाहिए। क्योंकि प्राय करके मस्तिष्क में क्या विचार रहता है कि लिट लकार भविष्यत काल में होता है, परंतु नहीं, हर जगह लिट लकार भविष्यत काल में नहीं होता है, कहीं भूतकाल में भी होता है, जो यहां पर दिख रहा है। तो व्याकरण इसलिए पढ़ना चाहिए कि यदि साहित्य को हम पढ़ें तो उसको ठीक प्रकार से लगा सकें, नहीं तो कोई जो नहीं जानता वो उसको काट देगा, कहेगा या नहीं ऐसा तो गलत है जी, यहाँ तो ऐसा होना चाहिए जो आवसाम लंग लकार होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब देखिएगा कैसे चल रहा है, इस लुंग का अपवाद सूत्र है ये अनद्यतने लंग, और अनद्यतने लंग का भी अपवाद है अभिज्ञावचने लिट, ठीक है। अब अभिज्ञावचने लिट का निषेध कर रहा है आगे का सूत्र, ठीक है। क्या कर रहा है, आगे का सूत्र, न यदि न अव्यापदम यदि सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति अभिज्ञावचने लिट अनद्यतने भूते धातो प्रत्यय परश्चिन की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ यत शब्द सहिते
अविज्ञा वचने उपपदे अनद्यतने भूते काले धातोर लृट प्रत्ययो न भवति पूर्वेण प्राप्तः प्रतिषिध्यते। क्या कह रहे हैं? यत शब्द के सहित, शर्त वही पूर्व वाली है, अविज्ञा वचने लृट वाली है वैसा, परंतु इतना कह दिया यदि उस जो अविज्ञावाची उपपद है उसके ही समीप में यत, यत माने अव्यय है, की अर्थ वाला जो अव्यय है यत, उसका भी प्रयोग हो रहा हो, तो कहते हैं यत शब्द सहित अविज्ञावचने उपपदे अनद्यतने भूते काले धातो लृट प्रत्ययो न भवति। लृट प्रत्यय ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त था, वो नहीं होता है, तो क्या होता है? तो कहते हैं वही होगा, क्योंकि जो अविज्ञावचने लिट किसका अपवाद था? अनद्यतने लंग का, तो अनद्यतने लंग से लंग ही हो जाएगा फिर। उदाहरण अभिजानासि देवदत्ता यत कश्मीरेषु अवसामा, स्मरसि देवदत्ता यत कश्मीरेषु अगच्छामा। देवदत्त तुमको याद है कि हम लोग कश्मीर में रहे थे। अब देखिएगा ये लंग लकार हो गया, अर्थ उसका और इसका एक समान है, परंतु यहां पर वाक्य के अंदर क्या कर दिया? यत की अर्थ वहां पर भी आ रहा था, है वहां प्रयोग नहीं था यत शब्द का, परंतु की अर्थ तो निकल के आ रहा था, ठीक है। परंतु ये कहते हैं यत शब्द का प्रयोग कर दिया हमने वाक्य में, तो लिट लकार नहीं होता है, फिर तो अनद्यतने लंग से लंग ही होता है। तो यहां पर क्या हो गया? अवसामा, यहाँ पर अभिजानासी ये क्या है? अविज्ञावाची, और इसी के साथ में ये यत शब्द भी साथ में प्रयोग हो रहा है, यत शब्द सहित अविज्ञावाची वचन है ये, तो ये लंग लकार हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी लंग लकार हो गया, सरल सिद्धियां है लंग लकार में, ये क्या हो जाएगा? लंग लकार में गुरु जी ने बता दिया, इससे अच्छा मैं क्या बता सकता हूँ आपको, इसी को बता देता हूँ। पूर्व सूत्र से लिट प्रत्यय प्राप्त था, इस सूत्र ने प्रतिषेध कर दिया, तो यथा प्राप्त अनद्यतने लंग से लंग हो गया, लंग हो गया। अट्टा वस शप मस ये स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति में पूर्वत दीर्घादि होकर के, माने यहाँ पर मस के परिवर्ते दीर्घ हो जाएगा, और नित्यम गीता से मस के सकार का लोप हो जाता है, ठीक है। लंग लकार में सकार का लोप हो गया, मस के सकार का, तो आवासाम ऐसा, यहाँ अतो दीर्घ यहीं भी लगेगा, ठीक है। अतो दीर्घ यहीं से यहाँ पर ये शप के आकार को दीर्घ हो जाएगा म के परिवर्ते। अगच्छाम में ईशु गमी अमाम छ से छ हो जाएगा, गम के मकार को शप होगा, यहाँ पर भी गम के अंतिम अल को मान म को छ हो गया, और छेचा से तुक हो जाएगा, और स्तोष्ण अश्चुत से श्चुत होकर के क्या बन जाएगा? अगच्छाम, मन तुक का इतना छ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी दीर्घ हो जाएगा, अतो दीर्घ यहीं से दीर्घ हो जाए शप के आकार को, तो आगच्छामा ये बन जाएगा, ठीक है। सरल है। चलिएगा एक सूत्र और पढ़ लेते हैं, इसी से संबंधित है, आइए। विभाषा साकांक्षे, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, साकांक्षे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, समासः आकांक्षया सह वर्तत इति साकांक्षः बहुव्रीहि। आकांक्षा के साथ वर्तमान जो, वो क्या हो गया? साकांक्षः। साकांक्षः ये किसका विशेषण बन रहा है? ये बन रहा है जो वाक्य को बोल रहा है उस वक्ता, उस प्रयोक्ता का, माने ऐसा प्रयोक्ता जो साकांक्ष हो, जिसको कुछ बताने की इच्छा हो और साथ में, ठीक है। तो ये हो गया बहुव्रीहि समास हो गया। अनुवृत्ति है अभिज्ञा वचने लिट अनद्यतने भूते धातो हो प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थ अविज्ञा वचन उपपदे यद योगे अयद योगे च भूतानद्यतने काले धातोर विकल्पेन लिट प्रत्ययो भवति साकांक्षश्चेत प्रयोक्ता भवेत पक्षे लंग भवति, ठीक है। एक एक शब्द को समझ लीजिएगा, सरल है। कहते हैं अविज्ञा वचन उपपद रहते हुए यत शब्द का, माने अविज्ञावाची के साथ में यत शब्द का जो यत अव्यय उसका प्रयोग हो, अथवा अयद योगे माने यत शब्द का प्रयोग ना हो। ऊपर भी ऐसा दिखा दिया, एक सामान्य दिखा दिया बिना यत के प्रयोग के, एक यत शब्द के साथ दिखा दिया, तो दोनों को ले लिया, दोनों प्रकार की स्थिति को ले लिया।
यत शब्द के यो प्रयोग होने पर भी और यत का प्रयोग ना हो तो भी अयद योगेच। भूत अनद्यतन भूतकाल में धातु से विकल्प से लिट प्रत्यय होता है। ठीक है, क्या विकल्प से लिट प्रत्यय होता है। पहले क्या प्राप्त था, अभी अभी ये बात और अधूरी है, अभी उसको बताऊंगा। यत के योग में तो निषेध प्राप्त था और अयद माने यत का प्रयोग नहीं था, तब नित्य इसको लिट लकार की प्राप्ति थी। उन दोनों में विकल्प कर दिया कब, परंतु एक और शर्त लगा दी। क्या शर्त लगा दी कि किसी भी प्रकार की इस प्रकार की स्थिति हो तो साकांक्षश्चेत प्रयोक्ता भवेत। यदि जो प्रयोक्ता वाक्य का बोलने वाला है जो अविद्यावाची पद को लेकर के वाक्य बोल रहा है, वो प्रयोक्ता क्या है, साकांक्ष होना चाहिए। साकांक्ष माने उसको आकांक्षा के सहित वो कुछ बताना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार का यदि है तो क्या विकल्प से होगा लृट लकार, और पक्षे लंग भवति, बार पक्ष में फिर लंग हो जाएगा, पक्ष में लंग हो जाएगा। चलिएगा अब उदाहरण देखिए, उदाहरण घटाइएगा। देखिए ये प्रयोक्ता कोई व्यक्ति बोल रहा है, अभिजानासि देवदत्ता कश्मीरेशु वत्स्यामस्तत्र उदनम भोक्ष्यामहे। अब देखिएगा ये क्या है, ये इसका अर्थ है कि देवदत्ता तुमको याद है, तुमको याद है कि कश्मीर में, कश्मीर देश में हम लोग रहे थे और वहां पर ओदन भी खाते थे। अब क्या है, तुमको याद है ना कश्मीर में रहते थे, इसके साथ में उसको कुछ बताने की आकांक्षा है। क्या बताने की, भाई वहां चावल खाते थे गुरुजी के विद्यालय में। हाँ, पहले के विद्यार्थी गुरु के विद्यालय में, गुरुकुलों में जाकर के वहीं भोजन भी करते थे। ठीक है, तो पढ़ के आ जाते, तब कि वो बोल रहा होगा वो अपने मित्र से, अरे भाई देवदत्त तेरे को याद है गुरुजी अपन कश्मीर में विद्यालय में रहते थे और वहां पर गुरुजी के विद्यालय में चावल भी खाते थे, ओदन, क्योंकि कश्मीर में ओदन ज्यादा खाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर ये क्या हो गया, अविद्यावाची, और यत का प्रयोग नहीं है। और ये क्या है, ये साकांक्ष है, माने ओ तत्र औदनम ओदनम भोक्ष्यामय। तो ओदनम भोक्ष्यामय ये बताने की, तो ये प्रयोक्ता है, उसको इस बात को बताने क्या आकांक्षा, इच्छा है। तो इसलिए इसमें क्या हो, वत्स्यामः, ये लिट लकार हो गया। ठीक है, और ये भी लिट लकार हो गया, दोनों में होगा लिट लकार। ठीक है, और स्मरसी देवदत्ता मगधेशु वत्स्याम तत्र सक्तून पास्याम। जो मगध में रहने वाले गुरुओं के गुरु विद्यालय में रहते थे छात्र, तो वहां आपस में चर्चा कर रहे, भाई मगध देश में अपन रहते थे, वहां पर सत्तू पीते थे गुरु जी के विद्यालय में। सत्तू। ठीक है, तो याद है, तो यहां पर तत्र सक्तून पास्याम, इसको बताने की चेष्टा है। ठीक है, अब देखिएगा ऐसे यत प्रयोग है, ये तो आयत का प्रयोग हो गया। ठीक है, अब विकल्प से इसमें आपका लंग लकार भी होगा, ध्यान देंगे। ठीक है, और देखिएगा ये अब यत के प्रयोग में, अभिजानासि देवदत्ता यत कश्मीरेशु वत्स्यामस्तत्र उदनम भोक्ष्यामहे। अब यहाँ यत का प्रयोग कर दिया तो भी न, यदि से निषेध प्राप्त था तो भी विकल्प कर दिया। ठीक है, यहां हो गया स्मरसी देवदत्ता यत मगधेशु वत्स्याम तत्र सक्तून पास्याम। यहां पर भी यत का प्रयोग हो गया, अर्थ वही है समान। पक्षे, पक्ष में लंग, लंग भी हो जाएगा। अब देखिएगा अभिजानासि देवदत्ता कश्मीरेष्वसाम तत्र ओदनम अभुंजामहि। अब यहाँ अवसाम और अभुंजामहि में लंग लकार हो गया, लंग लकार हो गया, अर्थ वही है, अर्थ वही है। ठीक है, अभिजानासि देवदत्ता कश्मीरेष्वसाम तत्र सक्तून पाप अपिबामा। वही अर्थ है, ये दत्त याद है कश्मीर में रहते थे अपन लोग और वहां पर सत्तुओं को भी पीते थे। ये सत्तुओं का दे दिया यहां पर।
प्रयोगे हाँ यत प्रयोगे माने यत का प्रयोग में लंग लकार का। अभिजानासि देवदत्ता यत कश्मीरेष्वसामा तत्र उदरम अभुंजामहि। तो यहाँ यत का प्रयोग कर दिया, यत का प्रयोग नहीं तो ही विकल्प हो गया। ठीक है, तो बस दो प्रकार के बन गए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। आप देखिए, आप गुरुजी की हिंदी पढ़ लेते हैं, मैंने काफी समझा दिया, आप पूरा समझ में आ जाएगा। अविद्या वचन शब्द उपपद हो तो यत का प्रयोग हो या न हो तो भी अनद्यतन भूतकाल में धातु से लिट प्रत्यय विकल्प से होता है। यदि प्रयोक्ता साकांक्ष माने साकांक्ष हो, साकांक्ष बता रहे हैं इसमें कैसे साकांक्ष करता है। कश्मीर में रहते थे और क्या करते थे ये बताने की, वहां क्या करते थे बताने की इच्छा है, यहाँ यह बताने की आकांक्षा प्रयोक्ता को है। वहां क्या करते थे, वहां ओदन खाते थे, हाँ सत्तू पीते थे। अतः ये सब उदाहरण वाक्य साकांक्ष हैं, तो लिट तथा पक्ष में लंग भी हो गया। यत शब्द का प्रयोग हो या न हो दोनों में ही विकल्प से लिट होगा, सो यहाँ उभयत्र विभाषा है। उभयत्र माने कहीं पर प्राप्त में कहीं पर अप्राप्त में। यत के योग में अप्राप्त में विभाषा कर रहे हैं और अयत के योग में प्राप्त में विभाषा कर रहे हैं। तो अयत के योग में तो लिट लकार प्राप्त था और यत के योग में निषेध प्राप्त था, तो दोनों में विकल्प कर दिया, तो क्या हो गई उभयत्र विभाषा। वहां रहते थे वत्स्यामः तथा ओदन खाते थे भोक्ष्यामय। वाक्य की इन दोनों क्रियाओं में लिट और लंग होगा। ठीक है, यहाँ लिट का दिया और लंग भी लंग होगा। तो लिट लकार में कुछ भी यहाँ सिद्धियां गुरुजी ने दे दी है, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा परिशिष्ट में। वत्स्यामा की सिद्धि सूत्र 2 3 2 1 1 12 में हमने अभी की थी। ठीक है, वहां देख लीजिएगा। उसी प्रकार पास्यामा यहाँ पर भी है। पास्यामा पिव धातु का है, ठीक है, पा धातु का, पीने अर्थ वाली का। ठीक है, का भी समझे। मोक्षामय की सिद्धि में पूर्व सब कार्य होकर के क्या बन जाएगा, भुज धातु है और ये स्य विकर्ण हो जाएगा, आदेश प्रत्ययों से यहाँ श हो जाएगा। ठीक है, और इसको चौकू से कुत्त हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ चौकू से कुत्त हो जाएगा, तो श्या महिंग महिंग आ जाएगा, आत्मनिपद की है। ठीक है, लघुपद गुण हो जाएगा, इसको मान करके यहाँ गुण हो जाएगा, तो भोज श्या। ठीक है, और मही चौकू से कुत्त जको ग हो गया और खरीचा से ग को का हो गया। ठीक है, होकर के भोक श्या मही और टित आत्मा ने पदानाम टेर से टी भाग को एक तो हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा भोक श्या मही। ठीक है, अब असम की सिद्धि 3 2 113 के समान है, जो मैंने आपको करा दी है। ठीक है, वहां देख लिया, अभी तो कराई है थोड़ी देर पहले। अब लंग लकार में अभुंजा मही, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। भुज धातु से भी पक्ष में प्रकृत सूत्र से लंग लकार होकर पूर्ववत सब सूत्र लगकर अट भुज महिंग ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लंग लकार तो अट आ जाएगा। अब यहाँ विकर्ण आ जाएगा, तो रुदादिव्य रुदादिगण किया, रुदादिव्य श्नम से श्नम विकर्ण आ जाएगा। श्नम का होगा मृत्युन त्याग परा से अंतिम अच से परे हो, यहाँ पर हो जाएगा। अंत अच से परे श्नम होकर के क्या स्थिति हो जाएगी, अट भुज भू और श्नम और ज और मही। ठीक है, इसकी संज्ञा हो जाएगी, तो अ भू न ज मही ऐसा रहा। अब यहां पर एक सूत्र लगेगा, श्न सोरल लोपः 6 4 111। ये पहले भी एक आध दो बार हमने बताया है, इसको समझ लीजिएगा। ये कहता है श्नम के और अस धातु के आकार का लोप होता है। इसका आकार का लोप होता है, किंगति प्रत्यय के परे रहते। ठीक है, अब क्या है, ये महिंग है। महिंग क्या है, सार्व धातु कम अपित। ये कैसा है, अपित सार्व धातु गितवत भवती, गितवत है ये। गितवत होने से अब यहाँ शनम के जो आकार का लोप हो जाएगा, इससे आकार का लोप हो गया। शनम के आकार का लोप होकर के अ भू न ज मही ऐसा रहा। नश्चा पदांत से जली से क्या हुआ, अपदांत नकार को अनुस्वार हो गया, तथा अनुस्वार से यही पर सवर्ण से परसवर्ण होकर के क्या बन जाएगा, अभुंजमही। क्या, अभुंजमही ऐसा बन गया, अभुंजमही।
ठीक है, ये ज हलंत रहेगा, आ भुंजमही, ऐसा हो जाएगा। ठीक, चलिएगा, तो ये तो आपकी सिद्धियां हो गई। तो आज की कक्षा में हमने काफी आपको पढ़ा दिया है। अब 115वां सूत्र आगे पढ़ेंगे। ये बहुत प्रयोग में आने वाले सूत्र हैं, इनको विशेष रूप से आपको समझना है, कठिन नहीं है। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको पूरा समझ में आना चाहिए, परंतु नहीं आता तो आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो अपने आप धीरे धीरे पूरा समझ में आने लगेगा। ठीक है, फिर किसी को पढ़ाएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।